जय सिया राम। जय सिया राम। शुभ प्रभात। जय हिंद। आशा है कि आप जग गए होंगे और आप अपने नित्य क्रियाक्रम से निवृत्त होकर टहल लिए होंगे और जो आप जितना योग करते हैं वो आप कर लिए होंगे। आज हम लोग भी पहुंच के अपने जगह पर योग की पूरी प्रक्रिया पूरी कर लिए हैं, बैठ गए हैं। सामने से सूर्य देवता आप देख लीजिए नज़र आ रहे हैं। तो अब हम लोग चलते हैं। आज का जो बात होती है, जो आपके लिए बात होती है, यह बात मुख्य रूप से आपके लिए होती है, क्योंकि आप इस वीडियो को देखते हैं और वीडियो ही एक ऐसा माध्यम है जो हम और आप एक दूसरे से बात कर लेते हैं वीडियो के माध्यम से। तो फिर से हमारे साथ आज हमारे मामा जी, ये हमारे योग का गुरु हम इनको कह सकते हैं, योग पर काम करते हैं, लगातार योग पर काम करते हैं। वो चाहे वीडियो के माध्यम से हो या किसी प्रोग्राम कार्यक्रम मंच के माध्यम से हो, मीटिंग बैठक सोसाइटी के माध्यम से हो। हमारे साथ श्रीकांत जी हैं, इनका भी स्वागत है, मामा जी दोनों आदमी का स्वागत है। तो हम सीधे अब ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए लेकर चलते हैं आज का विषय। मामा जी, आज की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक आदमी के लिए, कोई भी हो, समाज, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते शिक्षा उसको कितना ज़रूरी है, उसके लिए शिक्षा कितना ज़रूरी है, क्यों उसको शिक्षित होना चाहिए आज के समय के हिसाब से। हम चाहेंगे कि इसी पर आज हम आपकी विचार रखें कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है। जय श्री राम। जय श्री राम। सभी को मेरे चैनल में शुभकामना है। आज जो है हम गुरु और शिक्षा के बारे में, शिष्य के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद पहले हम अपने गुरु को ध्यान करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् ललित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरु सत्याय सदा प्रज्ञा उताचया। ओम श्री गुरुवे नमः। एक दिन हमारे माखन जी, हमारे भगना श्री बताए थे कि गुरु शब्द क्या है। गुरु जो हैं, हमारे भोले बाबा से भी पूछा गया था कि आखिर ये गुरु कौन है जो शिक्षा देते हैं। तो गुरु बोले कि देखिए, गुरु तो जो है, भगवान बोले थे शंकर जी के, गुरु हमसे पहले से हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, सब का गुरु हैं। सब जितने हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश है, जितने हमारे संसार में लोग हैं, आए हुए हैं जो मृत्यु भुवन में, सब गुरु हैं, सबका गुरु है। कोई गुरु गुरु होता है, कोई आपका कुल गुरु होता है, कोई आपका माने शिक्षा गुरु होते हैं। जैसे माता पिता, पहला गुरु तो वही है, बताए थे माखन सर। तो सबसे पहले जो जन्म देते हैं वही गुरु हैं। और गुरु क्या होता है, जैसे कहने का मतलब है, शिक्षा जो है हमारे लिए अनिवार्य क्यों है। शिक्षा जो है हमारे लिए अनिवार्य इसलिए है कि शिक्षा जो है हमको आगे बढ़ाता है, समाज को बढ़ाता है, देश को बढ़ाता है। हम लोग शिक्षा के माध्यम से जो है कोई चीज़ का आविष्कार कर देते हैं। गुण होता है ना, तो उस गुण से देखिए चंद्रमा पर लोग चले जाते हैं, क्या से क्या बना देते हैं। तो उसी विषय में हम आपको बता रहे हैं कि जिनके घर में सरस्वती है, जो गुरु का सेवा किए हैं, जो शिक्षा दिए हैं, वो हमारे लिए परमात्मा है। गुरु जो हैं हमारे लिए परमात्मा हैं। तो जो शिक्षा दिए हैं वो आपको बताते हैं कि जिनके घर में लक्ष्मी सरस्वती है, उनके घर में दौड़ कर लक्ष्मी आएगी। इसी विषय में हम बता रहे हैं कि एक राजा थे और राजा की कन्या थी, और कन्या का शादी करने के लिए बहुत परेशान थे। तो परेशान थे तो ऐसा मन में ठान लिए कि कल सुबह में हमारे दरवाजे पर जो आएगा उन्हीं से अपनी कन्या का विवाह कर देंगे। थक गए थे, कहीं वर नहीं मिला, वर मिला तो घर नहीं, घर मिला तो वर नहीं।
अब ऐसा प्रण कर लिए। सुबह में एक भिखारी आ गया उनके दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए, तो उसका कटोरा रखवा दिए। बोले कि हम तो दामाद चुन लिए हैं, जो सुबह आएगा उन्हीं से अपना कन्या का विवाह कर देंगे लड़की का। तो भिखारी का मुंडन उंडन करा दिया, हजामत बाल बना दिए, नहा वहा के स्नान उस्नान करा के फ्रेश करा दिए। तब भिखारी बोला कि अरे हम भीख मांगने वाले आदमी ये सब क्या आप कर रहे हैं? बोले चुप रहो, तुम्हारी शादी होगी हमारे लड़की से। चुप हो गया सब। उसी दिन शाम में जो है उनका और उनके लड़की का विवाह हो गया उस भिखारी से। भिखारी जो है शादी कर लिया। तो दूसरे दिन पूरे नगर में राजा ढिंढोरा पिटवा दिए कि हमारे लड़की का शादी हो गया है, आज जो है आप लोग सभी आइए भोज पर, हम आज निमंत्रण देते हैं। पूरे राज्य में डिगडिगा दिलवा दिए। उसके बाद सारे लोग जब जुटे तो अपने दामाद से वो बोले कि कम्बल जो है 1000-2000 कम्बल मंगा लो, गरीबों में बांट दो। तो जब वो अपने दामाद को बोले कम्बल बांटने के लिए, मंत्री को आदेश दिए कि इनसे कम्बल बंटवाइए हमारे दामाद से, तो वो जैसे कम्बल छुए उनका हाथ कांपने लगा। दामाद जी का जब हाथ कांपने लगा तो राजा बोले कि छोड़ो छोड़ी, तो कभी किसी को दान दिया नहीं है इसलिए इसका हाथ कांपने लगा, कोई बात नहीं है। अब देखिए उधर यह प्रक्रिया शुरू है। और एक दिन क्या होता है कि उससे पहले सरस्वती और लक्ष्मी में झगड़ा हो गया कि हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं। लक्ष्मी कह रही है कि हम बड़े हैं, जैसे दौलत वाले नहीं कहते कि हमसे बड़ा कौन है, तो उसी तरह लक्ष्मी जो है दौलत वाली है। वो बोली कि हम बड़े हैं, हमारे से ही जो है सब कुछ होता है, भोजन से लेके चंडी पाठ से लेके चुद्दा सियाई तक हमारे ही धन से सब कुछ होता है, हम सबसे बड़े हैं। सरस्वती बोली कि बहन तुम हमसे बड़ी नहीं हो। इसी में झगड़ा हो गया। तो वही जो है सरस्वती बोली कि तब बहन तुम दिखाओ कि कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं। तो लक्ष्मी जो है दिखाने लगी। वही राजा के यहाँ पहुँच गई और राजा का कार्यभार जो है शुरू कर दिया कि एक भिखारी को मने हम एक रंग को राजा बना दिए। जब राजा का मान लेते हैं कल तो युवराज बनेगा जी। हाँ, इसलिए वो जो है ये लक्ष्मी का देन जो है चल रहा है। अभी सरस्वती की बारी आएगी, उसके बाद जो है वो हो गया। फिर जो है दूसरे दिन भोज के बाद सुहागरात के लिए रात में उनको भेजा गया, जाइए आप लोग दोनों पति पत्नी मिलिए। सुहागरात मनाने के लिए जब वो गए तो पत्नी पहले से जो नियम है, सनातन धर्म का जो नियम है, उसी तौर पर वो अपने पलंग पर बैठी थी, चारों तरफ से फूलों से सजाया गया था, घूंघट पे थी। जब ही गए तो देखकर पत्नी को जोर जोर से रोने लगे भिखारी दामाद जी। हाँ, और उसका पैर पकड़ कर रोने लगे, उसका पैर पकड़ कर रोने लगे। हल्ला हुआ, अगल बगल से जो भी थे सब लोग पहुँच गए। राजा बोले तो पागल हो गया, इसको ले जाकर कारागार में डाल दो, अभी कुछ बना बिगड़ा नहीं है, इसे कारागार में डाल दो। और कारागार में उनको डाल दिया गया। और राजा बोलते हैं कि परसों जो है इसको फांसी दे दिया जाएगा, कुछ बिगड़ा नहीं है, और अपनी बेटी का दूसरा शादी कर देंगे। अब जो है परसों का डेट जब पड़ गया तो सरस्वती कहती है बहन, अरे वो तो तुम राजा बना दिया उसको भिखारी से, जानते हैं कि कल युवराज बनेगा, लेकिन अब क्या हो गया, समस्या खड़ी हो गई। समस्या इतनी खड़ी हो गई, अब उसको बचाओ नहीं तो तुम्हें पाप लगेगा। ऐसी समस्या हो गई। अब तो लक्ष्मी जो है पड़ गई चिंता में, अब क्या करें हम, क्या उपाय करें। अब लक्ष्मी चारों तरफ देख लिया, उसके बाद बोली कि बहन हम थक गए, बहन उसको बचा लो, नहीं तो हमारे चलते उसको पाप फांसी चढ़ जाएगा, वो मर जाएगा, हमें पाप लग जाएगा, बहन बचाओ। बहन तुम हमसे बड़ी हो, हम धन भले दे देंगे लेकिन बुद्धि हम नहीं दे पाएंगे। मतलब वो मान लिया अपने आप। हाँ, सरस्वती मैया जो है जब उनके जीवा पर प्रवेश किया तो आप जानते हैं कि कोई भी आदमी को फांसी दिया जाता है, हमारे भारत का जो नियम है उनसे पूछा जाता है कि आखिरी ख्वाहिश आपका क्या है जी। तो उनसे पूछा गया, तो वो जो पूछने के लिए गए थे जेलर, तो
वो बोला कि हमको 2 मिनट राजा से बात करनी है, बस हमको यही ख्वाहिश है आखिरी। बोले ठीक है, राजा के यहाँ लाया गया। राजा से पूछा हो कि राजा साहब हमारी क्या गलती है कि हमें फांसी दी जा रही है? बोले तुम्हारा गलती नहीं है, अरे तुम दर दर का ठोकर खाने वाला एक भिखारी, हम तो प्रण कर लिए थे कि अपनी बेटी का विवाह एक जो भी सुबह में आ जाएगा उसी से कर देंगे। तुमको हम अपना मैंने लड़की का शादी दे दिए, हाथ बात थमा दिए, और तुम जो है कम्बल बांटने की बारी आई तो तुम्हारा हाथ कांपने लगा। सुहाग रात में गया तो हमारे लड़की का पैर धर कर रोने लगा। बोला कि महाराज हमारी बात तो सुनिए, इसमें हमारा क्या दोष है? शादी जब होती है तो लड़का लड़की के हाथ में कंगन होता है, कंगन जब तक नहीं खुलता है तब तक कोई काम दुल्हा और दुल्हन नहीं करती है। राइट। तो हम इसलिए हमारा हाथ कांपने लगा कि हमारे ससुर जी जो मिले, जो अभी राजा हैं, वो भी पूर्वक निकले, इसलिए मेरा हाथ कांपने लगा। उसके बाद पूछे तब दूसरा वो सुहाग रात के दिन। देखिए महाराज, देखिए सरस्वती का वास हो चुका है, ज्ञान आ गया। देखिए महाराज, पत्नी जो है, पत्नी के सामने पति परमेश्वर होता है, और परमेश्वर जब सामने आ जाए तो पत्नी को प्रणाम करना चाहिए। जब पत्नी प्रणाम नहीं किया तो हम ही प्रणाम कर लिए, और हम सोचने लगे कि हमारा जीवन कैसे चलेगा। ससुर भी बुड़बक मिल गए, होशियार नहीं है, पत्नी भी होशियार नहीं है, हमारा जीवन कैसे चलेगा? इसलिए उसी का पैर धर कर हम रोने लगे। जब रोने लगे तो सारे लोग जुट गए, हमारी क्या गलती है? राजा कहते हैं बात तो सत्य कह रहा है भाई। दोस्तों देखिए, सरस्वती जिनके घर में है, जिनका बेटा पढ़ा लिखा है, विद्वान है, कल ना कल वो इतना बड़ा आदमी बन जाएगा। आजकल देखते हैं IPS लोग बनते हैं, बहुत रुपया मिलता है। तो सरस्वती का देन है। आज उनका जो फांसी जो होने वाला था वो कौन बचाया? सरस्वती। मतलब हाँ, विद्या, शिक्षा। जब उनको सरस्वती का वास हो गया उनके अंदर तो बोलने लगे अपने आप। तो देखिए, पढ़ें, अगर पढ़िएगा तो सरस्वती लक्ष्मी आपके पीछे पीछे घूमेगी, आपको लक्ष्मी को बुलाना नहीं पड़ेगा, स्वयं आएगी। विद्या ऐसा चीज़ है, जिनके घर में सरस्वती है लक्ष्मी दौड़ कर आएगी। इसी विषय में हम जो है अपने वाणी को विराम देते हैं। भैया आप लोग भी इस बात को समझें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी। और देखिए दोस्तों, मामा जी का जो ये उपदेशात्मक कथा है, ये एक उसमें उपदेश छुपा हुआ है। उपदेश यह कि कहीं ना कहीं आपको शिक्षा के प्रति सजग रहना है। और लोग बताते भी हैं कि शिक्षा जो है ना वो तीसरी नेत्र है, तीसरी आँख की काम करती है शिक्षा। तो और भी बात है कि जो लोग जितना पहले शिक्षा को पकड़ा वो आज उतना समाज में आगे हैं, वो तरक्की कर गए हैं। जिन लोगों ने अभी तक शिक्षा को नहीं पहचाना या शिक्षा की तरफ अभी भी कदम नहीं बढ़ाया, आज भी समाज में बहुत पीछे हैं। तो आज की कथा ज़रूर आपको एक बढ़िया सीख देगी। और वीडियो बढ़िया लगा तो आप लाइक कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को आगे ज़रूर फॉरवर्ड करिए, क्योंकि ये बात आप तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आपके जो अपने लोग हैं उनके मोबाइल पर भी ये बात जाना चाहिए और वो भेजने का काम आप कर सकते हैं दोस्तों। तो फिर एक बार हम जाते जाते आपसे निवेदन कर दें कि आप आइए हमारे साथ। यह महादेवगंज की जो ऊपर की खूबसूरत पहाड़ी है, इसका आनंद लीजिए, इसकी खूबसूरती को देखिए, मॉर्निंग वॉक करिए, स्वस्थ रहिए और शिक्षा के प्रति सजग रहिए। मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।